राज्यसभा में हमारे साथी सांसद हैरिस बिरान साहब, मुस्लिम यूथ लीग का लोकतंत्र मार्च, अहमद शाजू साहब, बाकी मेरे सारे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अलग अलग स्टेट और धन्ना सेठों को दे दिया। पिछले कई साल से हम सारे लोग जीएसटी का रोना रोते रहे कि सरकार ने कफन तक पर जीएसटी लगा ली है। अब जाकर के हमारी फाइनेंस मिनिस्टर की आंख खुली तो एक दिन उन्होंने ऐलान किया कि हम रिड्यूस करने जा रहे हैं। तो साथियों, ये लड़ाई बहुत बड़ी है और बिहार में हमने इसको अपनी आंखों से देखा है कि राहुल गांधी जी ने और पूरा इंडिया ब्लॉक ने जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा शुरू की और वो बाद में एक इंकलाब में बदल गई। वो यात्रा शुरू तो हुई थी वोटर अधिकार यात्रा के नाम से, लेकिन जिस दिन खत्म हुई वो यात्रा पटना में, तो ऐसा लग रहा था कि पूरा इंडिया ब्लॉक वहां पर इकट्ठा है, सारी पार्टियां वहां पर इकट्ठा हैं और पूरा बिहार एक आवाज में कह रहा है कि हम वोट चोर को अब और वोटों की चोरी नहीं करने देंगे। जो पूरे देश में एहतजाज करें। मैं आईयूएमएल के साथियों से भी कहूंगा कि ये कारवां सिर्फ यहीं पर रोकिएगा मत, इसको लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों में चलिए, लोगों को बेदार करिए, उनको बताइए कि दिल्ली में एक चोर बैठा हुआ है जो आपके वोटों की चोरी कर रहा है। अगर आप तैयार हो गए, जैसे गांव में आज भी एक चौकीदार है जो रात में सोते हुए पूरे गांव को यह कह के सतर्क करता है कि जागते रहो। राहत इंदौरी ने कभी शेर कहा था कि जागते रहने की आवाज लगाने वाला लूटने वालों को होशियार भी कर सकता है। तो दरअसल ये जो चौकीदार है जिसने पहले दिन से नारा लगाया कि देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लूटने दूंगा, चौकीदारी करूंगा, अब जाके राज खुला जब राहुल गांधी जी ने राज खोला कि जो चौकीदार है असल में वही चोर है। और सब चुराते चुराते उसने आपका वो हक चुराना शुरू किया जो सबसे बड़ा हक है इस हिंदुस्तान के किसी भी शहरी का, आपके वोट देने का अधिकार। उस अधिकार को बचाने के लिए राहुल गांधी जी ने बिगुल फूंका है और इंडिया ब्लॉक के बाकी साथी उस लड़ाई में राहुल गांधी जी के कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं। मैं पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आईयूएमएल के यूथ विंग के तमाम साथियों को दिल्ली आने पर, इस प्रोटेस्ट को करने पर उन्हें मुबारकबाद भी दूंगा। पूरी पार्टी की तरफ हुकूमत में सूरज नहीं डूबता है, अगर एक जगह सूरज डूबता है तो दूसरी जगह दुनिया के किसी हिस्से में सूरज निकला रहता है। ऐसे अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी एक धोती और एक लाठी में कैसे लड़ेंगे, लेकिन महात्मा गांधी ने दुनिया को वो करके दिखाया कि एक अकेले बुजुर्ग इंसान के सामने पूरी ब्रिटिश हुकूमत को घुटने टेकने पड़े और हिंदुस्तान छोड़ करके जाना पड़ा। हम उस दौर में उनके साथ नहीं थे, हम और अलग तरीके से चोरी कर रहा है। तो होशियार रहिए, जागते रहिए, नजरें खोल के रखिए, आसपास चाय की दुकानों पे बैठिए, कहीं भी किसी से बात करिए, तो आप सबको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं उनको भी ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और जो गांव खेड़े में, शहरों में, झुग्गियों में कहीं भी रहने वाला कोई इंसान है, आप सबको ये जानना है कि ये लड़ाई आजादी की लड़ाई जैसी लड़ाई है। आपको अपने वोट बचाने हैं। अगर वोट का हक छिन गया, अगर आपसे आपका वोटिंग राइट छिन गया तो सारे राइट छिन जाएंगे। आप इस देश के शहरी हैं या नहीं है, हुकूमत ये भी मानने से इनकार कर देगी, आपको इनविजिबल कर देगी। इसलिए अपने हक के लिए, अपने बच्चों के हक के लिए, आने वाली नस्लों के लिए इस लड़ाई को लड़िए। अगर आप लड़ेंगे तो कोई भी बड़े से बड़ी हुकूमत हो, आसपास के मुल्कों में नजर दौड़ा लीजिए, जो बड़ी बड़ी तानाशाही का दावा करते थे आज हर जगह फैज गुनगुनाए जा रहे हैं। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। बहुत शुक्रिया पूरे